ये अखिलेश जी के लिए एक तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, कहा कि भाई एनकाउंटर वाला मसला है। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी सुल्तानपुर चोरी कांड का जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, हाँ, उसके ऊपर 34 मुकदमे दर्ज हैं। 34। अरे जब पुलिस उसे पकड़ के लाती है, एक मिनट सुन लीजिए ना, पुलिस उसे पकड़ के लाती है कोर्ट में तो हथकड़ी नहीं होती, उसको हाथ से पकड़ के लाती है। अरे इतने शातिर अपराधी को वो अवाना साहब बताएंगे कि किसको हथकड़ी पहनाई जाती है और किसको रस्सी अच्छा, लगाई जाती है। तो वो नहीं भागा जो हथकड़ी में नहीं है। साहब बताएंगे जो हथकड़ी में है ही नहीं वो नहीं भागता। अवाना साहब से पूछिए ना, मेरा विषय ये था कि जो हथकड़ी नहीं पहना हुआ इतना बड़ा आरोपी अपराधी 34 मुकदमे दर्ज है वो नहीं भागता, लेकिन जो हथकड़ी पहना हो वो भाग जाता है। सवाल मेरा ये था शायद। तो कहानियां पढ़ते रहिए, कहानियां आजकल ऐसा नहीं है कि नहीं, यूट्यूब से लेके हर जगह है कैसे कैसे मारा गया है। तो ये मनोहर कहानियां नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हो स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं जो उसमें शामिल होगा वही जानेगा। लेकिन एक सेकंड, केंद्र सरकार ने लोकसभा में 2018 में आंकड़ा दिया जी और कहा कि 22 फेक एनकाउंटर हुए हैं और 17 उसमें से फेक एनकाउंटर यूपी में हुए। जो अगर हुए तो ऊपर गया जाएगा। तो ये हंसराज अहिर जी गृह राज्य मंत्री रहे ना, उन्होंने लोकसभा में 2018 में ये डाटा दिया था, यानी कि 77% फेक एनकाउंटर का जिक्र, 22 में से 17। 22 में से 17 उसकी किस फेक एनकाउंटर का जिक्र कर रहे थे जिसकी जांच हुई, उसकी न्यायिक जांच हुई कि नहीं हुई? उसके बाद उन्होंने कहा या कोई और कहा कि किस सत्र का कहा कि इस सरकार का कहा कि पिछले सरकार का कहा, ये मतलब डाटा क्लियर नहीं है जी। लेकिन एसटीएफ इस बात का भी तो जवाब नहीं दे पाया कि 2 सितंबर को मंगेश को अगर पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था तो फिर 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर करने की जरूरत क्या आन पड़ी? अरे ये बताइए, अभी पुलिस कस्टडी में आज वो मुंबई में आया है, भाग रहा था, वो रिवाल्वर छीन के मारना शुरू किया तो पुलिस क्या करेगी, बचा लेगी? वो तो जेल में था। तो वही तो वो रविंद्र जी कह रहे हैं और राज शर्मा जी की सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी दिखाई देती है। एक अभी स्क्रिप्ट नहीं, जैसे लखनऊ में वो घटना घटी तो मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर बताया एक यादव, उसमें उस समय तक जो है 3 आदमी गिरफ्तार थे तो उसमें से 2 का आपने बताया अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करिए। देखिए जो लोग गिरफ्तार थे उनका नाम बाद में कितने आरोपी थे कुल मिला के? शायद 14। जितने भी बाद में आए, जितने भी नहीं, सबकी जांच बताई आपने? सदन चल रहा था, सदन में जब गिरफ्तारी की संख्या उनको जितनी बताई गई थी उन्होंने 2 नाम ले लिए। नहीं, 3 आपने कहा, उनमें से 1 की जात नहीं बताई। आपने बताया 1 मुसलमान और 1 यादव है, तो बाद में जो पकड़े गए उनकी जात बताई आपने? वो जात सबको पता है। नहीं बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम। बहुत पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। नहीं बताइए ना, वो कौन कौन थे, कौन किस जात के थे? सदन में आप बहुत लोग थे, बहुत अपराधी की कोई जाति होती है। उन जो है सर, आप तो खड़े होके बता रहे थे कि एक यादव है एक मुसलमान है, तभी पूछ रहा हूँ। उनके नाम FIR हुई थी, तो आप बताइए ना कौन कौन है सर वो? भाई उनके नाम FIR हुई थी। अब बाकी अब उसमें कौन कौन? तो अच्छा, मतलब 2 के ही बताएंगे, यादव और मुसलमान के, बाकी के नहीं बताएंगे? हम लोगों को उससे बढ़िया हम 10 जो है साइंटिस्ट का नाम रख लेंगे, ज्यादा अच्छा है। अपराधियों का नाम रखने से क्या? सर अपराधियों के नाम अगर सदन में आप बता रहे हो एक मुसलमान है एक यादव है, तो बाकी जो 12 थे उनका नाम नहीं बताना चाहिए ना आपको? अरे भाई कौन किस जात का? हम और आप बैठे हुए हैं तो पीछे कौन बैठे थे? 15 एपिसोड का नाम आप गिनाइए, इसका क्या मतलब है? अच्छा, सवाल ही गलत है। अच्छा, तो मतलब आप सदन में कहोगे कि एक यादव एक मुसलमान और बाकी अगर 12 जो आरोपी हैं उसकी जात नहीं बताओगे? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा शांत हो जाइए। अगर अपराधी जो भी हैं, सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लोगों के खिलाफ जो गिरफ्तारियां हुई उनका नाम ले लिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और मुख्यमंत्री जी फिर नाम ले। आप अच्छा, ये तो आप सत्र बुलाने का इंतजार करते हैं तभी आप यादव और मुसलमान बोलते हैं? नहीं, आपका जब 2 आदमी के नाम से था, 2 आदमी बोल दिया यादव और मुसलमान। एक पीढ़ी पहले आई है अखिलेश यादव जी नहीं, आपके नेताओं पे भी कई गंभीर आरोप लगे भाई, जरा सुन लीजिए। क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे गंभीर? जरा सुन लीजिए। उन्होंने कभी किसी अवैध संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं किया? बहुत स्पष्ट रूप से आपसे ब्रिजभूषण के बारे में पूछ रहा हूँ सर। ये गोल पोस्ट मत बदलिए। मैं गोल पोस्ट क्यों बदलूंगा सर? और वो नहीं, आज जो है डकैतों की बात हो रही है, डकैतों की बात मतलब ब्रिजभूषण की बात नहीं होगी? कल मैं कह रहा हूँ कि ब्रिजभूषण के ऊपर चाहे गायत्री प्रजापति के ऊपर रखिएगा। अच्छा, तो आपको मालूम था अगला नाम मैं गायत्री प्रजापति का ही लूंगा? आप पता नहीं, आप लेना, मैंने लिया, आप कहाँ लेते हैं? एक सेकंड, शायद ये कह रहे हैं कि भाई ये फर्जी एनकाउंटर हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट होती नहीं जब एसटीएफ जाती है,
चप्पल पहनकर अधिकारी पहुंच जाते हैं। डीके शाही का शायद ये जिक्र उठा था कि भाई जी, चप्पल जी। पहनकर पहुंच गए वहां। ऐसे ही एनकाउंटर होते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं एनकाउंटर। ना ना, देखिए तिलक जी, ये तो सोच की बात है। गांव में 2-4 अपराधी बैठे हुए हैं, कोई बता दे तो अवाना साहब उसके बाद रजाई उतारें, उसके बाद जो है आए में गाड़ी में हवा भरें और उसके बाद पूरा सूट चढ़ाएं, पूरा सब कुछ चढ़ाएं, उसके बाद फिर कहें ड्राइवर कहाँ गया, अरे यार नहीं है तो चलो हम ही चलते हैं, बुलाना पड़ेगा। तब तक वहां जा रहे हैं, पता चला के अपराधी अच्छा, कहाँ है इसलिए तो चप्पल भाग गया। पहनकर भी एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। एकदम होते हैं। आप चप्पल पहन के अवाना साहब से पूछिए, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। ये लोग साधु बन के, भिखारी बन के ददुआ को, निर्भय गुजर को कैसे मारा गया था। हर रोज एनकाउंटर 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 की बात होती है यूपी में, बेरोजगारी की, महंगाई की, नौकरी की, रोजगार की। कभी आप लोग कुछ बोलते नहीं उस पर? मुझे लगता है कि आप लोग सुनते नहीं हैं। अच्छा, कि अभी हाँ। चौराहे चौराहे पर माननीय मंत्री लोग जो है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने मतलब अभी पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे हैं आप? और भारतीयों की नहीं, जिसका रिजल्ट निकला उसकी बात कर रहे हैं।